कैसे हैं आप सब? माँ बाप के बार बार कहने से कुछ लड़के लड़कियां न पढ़ाई करते हैं न कोई काम करते हैं, उनका कोई कीमत ही नहीं रहता। लेकिन वही लड़के जब कोई लड़की उनको कह दे कि तुम्हें पहाड़ चढ़ना है, वो चढ़ जाते हैं। लेकिन माँ बाप का कहना नहीं सुनेंगे। पापा बोलेंगे बेटा एक काम था, जरा बाजार से सब्जी लेके आ जाना। बोले मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे लग रहा है वो जिला अधिकारी हैं, अपने पूरे जिले की कमान उनके ऊपर है। वो सीरियस किसे लेते हैं? वो सीरियस किसे लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। वो सीरियस लेते हैं लड़की को। लड़की बोले तुम मेरे से 3:30 बजे मिलना, वो बेटा 2:30 बजे से पहले वो पहुंच कर वहां इंतजार कर रहा होता है। उसे चिंता होती है अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा मुझे छोड़ देगी। लेकिन उसको ये चिंता नहीं रहता कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या कहा है। उनका कहना मैं एक काम नहीं किया आज तक, सब कुछ उन्हीं का है। पढ़ाई लिखाई का पैसा वही दे रहे हैं, 3 टाइम भोजन वही करा रहे हैं, लेकिन उनका कोई इज्जत नहीं है। इज्जत है उस लड़की का जो उसकी कभी नहीं होने वाली। ऐसी कहानी एक आप सबको बताने जा रहा हूं मैं। एक लड़का था, उसके बाप की पान की दुकान थी, पान की। वो दुकान पे कभी कभी बैठा करता था। एक लड़की उसी रास्ते से जाया करती थी। उस लड़की से उसे प्यार हो गया। उसने देखा, नैन मटाका हुआ, फिर उसने प्यार कर लिया। नंबर आदान प्रदान हुआ, फिर दोनों लंबी लंबी बातें, बहुत लंबी लंबी बातें करने लगे। यहाँ तक एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली उन्होंने। प्यार में होता है, अक्सर लोग कस्में खाया करते हैं, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। ऐसे ही उस लड़का ने एक बार बोल दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ तक मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। फिर लड़का बोला एक बात बोलूं, हम दोनों भाग चलते हैं। लड़की बोली कि ठीक है सोचेंगे। 2-3 दिन के बाद फिर उसने कॉल करा उसको। ऐसे बात हो रहा था, उसके लिए कॉल करा। बोला हम बोले थे ना कि हम लोग भाग चलते हैं यहाँ से कहीं दूर। लड़की बोली कि वहां खिलाएगा कैसे, मेरे को रखेगा कैसे? वो बोला कि हम मेहनत कर लेंगे और मेरे पास 5, 7, 8, 10 हजार रुपए हैं, मैं वहां मैनेज कर लूंगा सब कुछ, फिर हम कमाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसा मिलेगा। फिर लड़की बोली मैं अपने माँ बाप का इज्जत तुम्हारे लिए बर्बाद नहीं कर सकती, उनका मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकती। लड़का बहुत समझाया, नहीं समझे। लड़का आया, डिप्रेशन में चला गया। वो दिन रात उसके चक्कर में। उसके पापा को बहुत समझाते थे, बेटा क्या हो गया तुझे, किसी डॉक्टर से दिखाऊं, कुछ करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बेटे को तो प्यार हो गया था और उस लड़की ने तो एक पल में ही टुकरा दिया उसको। बोली वही थी, उसने भी साथ में कसम खाया होगा ना कि मैं तुम्हारे साथ जीऊंगी मरूंगी, लेकिन इसका कोई कीमत नहीं रहा। लड़का डिप्रेशन में गया, एक रात में सोया हुआ था। सोच कि यार मैं माँ बाप की बात को समझ नहीं पाया। मेरे माँ बाप ने हरदम सिर्फ मेरे लिए, मेरे भलाई के लिए उन्होंने हर काम बताया, मुझे पढ़ाया लिखाया। बोला बेटा तू अच्छा से अच्छा पढ़ और अच्छा जॉब कर ले, तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन मैं इस लड़की के चक्कर में आके माँ बाप को इग्नोर कर दिया। मैं किसी काम का नहीं। उसके मन में गलत गलत विचार आने लगे, क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं, क्यों ना मैं मर जाऊं, अपनी कहानी खत्म कर लूं। दुनिया में दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। हर जरूरत पे जो खड़ा रहे वो भाई से भी बड़ा दोस्त है। उसका एक दोस्त सारा मैटर जानता था। वो आया इसके पास, बोला क्या हो गया तेरे को? बोला ऐसा ऐसा बात है, मैं जीना नहीं चाहता। फिर वो समझाया, बेटा ये लड़कियां हैं, इन्हें जरूरत पड़े किसी को भी बाबू बना लेंगी, जरूरत खत्म बाबू खत्म। इसलिए प्यार पे भरोसा नहीं, भरोसा पढ़ाई पे, भरोसा माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप ही इस दुनिया में ऐसे हैं जो तुम्हारा कभी बुराई नहीं चाहेंगे। उसने बहुत उसे कन्विंस किया, बहुत मोटिवेट किया उसको। वो समझा, उससे बाहर निकला और पढ़ना स्टार्ट किया। जो टाइम उस लड़की को देता था
वो उसने पढ़ने में लगा दिया। आज खुशी होती है कि रेलवे में एक बहुत अच्छा अधिकारी है, और वो लड़की उसके बाद किसी और के साथ रिलेशन में है, उसके बाद किसी और के साथ रिलेशन में, उसका रिलेशन बन रहा है, लेकिन ये अपने दोस्त के बातों को समझा, कामयाब हो गया। जिंदगी में कामयाबी पानी है मेरे भाइयों, सफल होना है तो लड़कियों का चक्कर छोड़ो। अभी तुम्हारा काम है पढ़ना, भोजन करना और पढ़ना। माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर और कोई बोझ नहीं दिया है, सारा बोझ खुद पे लेके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली, मुंबई, कोटा, ईटीसी, कहीं भी। तुम ये सारी बीमारी छोड़ो और सिर्फ पढ़ो। जिस दिन पढ़ लोगे, बड़े आदमी बन जाओगे, अच्छे अधिकारी बन जाओगे, तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे, एक नहीं हजारों लड़कियां का लाइन लगेगा। काश भाई के साथ ऐसा नहीं की होती तो आज मेरा होता। तुम ऐसा करो कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए। इसलिए आई हैट यू लव।